मैंने स्टार्ट किया वर्ल्ड की सबसे फेमस डाइट जिसका नाम है जीएम डाइट। इससे आप 7 kgs लूज कर सकते हो 7 डेज में, और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि क्या 7 डेज में 7 kgs लूज हो भी सकता है या नहीं। अगर इस डाइट प्लान को देखा जाए तो दिखने में तो बहुत इजी लग रहा है। डे 1 में हमें सिर्फ फ्रूट्स खाने एक्सेप्ट बनाना। सुबह नाश्ते में मैंने एक लार्ज साइज एप्पल खाया था। सर्दियों की वजह से स्किन काफी ड्राई हुई थी, तो मैंने कच्चा दूध, बेसन और हनी को मिक्स करके एक फेस पैक बनाया था। ये डाइट का पार्ट नहीं है, लेकिन स्किन केयर भी साथ साथ जरूरी है। उसके बाद आई हैड पाइनएप्पल का ये छोटा वाला कैन। मेक श्योर आप छोटा वाला कैन लो, क्योंकि पाइनएप्पल हमें थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए। इसके साथ आपने पानी की इंटेक तकरीबन 10 से 12 ग्लास जरूर रखनी है। एंड देन शाम में मैं अपने घर वालों के लिए फ्रूट चाट बना रही थी। इसमें हम बनाना नहीं खा सकते, तो उनके लिए जो मैंने फ्रूट चाट बनाई थी उसमें मैंने बनाना ऐड कर दिया था, बट अपने लिए मैंने पहले ही साइड पे निकाल के रख ली थी। इसमें हम बनाना ऐड नहीं करेंगे। एंड देन ये राना हमजा सैफ की इतनी स्पाइसी यूट्यूब वीडियो देखते हुए मैं साथ में अनार खा रही थी। मेरे मुंह में इतना शदीद पानी आ रहा था, लेकिन स्टिल हम कंट्रोल करेंगे। एंड इसी के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। लेकिन रिमेम्बर, आपने पानी बहुत ज्यादा पीना। मैं कर रही हूँ वर्ल्ड की सबसे फेमस डाइट जिसका नाम है जीएम डाइट। इसमें आप 7 kgs लूज कर सकते हो 7 डेज में। और आज है हमारा डे 2। डे 2 में हमें सारा दिन वेजिटेबल्स खानी है एक्सेप्ट पोटैटोज। सुबह सुबह उठ के मैंने खाए 3 टमाटर, और ये मैंने बहुत मुश्किल से खाए हैं। मुझे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे बिल्कुल उल्टी आ रही थी इनको खाते हुए, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। उसके बाद मैं मामा के साथ बाजार चली गई थी, और यहाँ पे मुझे शकरकंदी वाले अंकल नजर आए। अब मैंने सोचा कि हमें पोटैटोज नहीं खाने, लेकिन हम स्वीट पोटैटो तो खा ही सकते हैं ना। क्योंकि मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे, तो मैंने ये खा लिया। और घर आके मैंने खाई थी छल्ली। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कॉर्न एक वेजिटेबल है या नहीं, लेकिन मैंने काफी इंटरनेट पे वेजिटेरियन लोगों को कॉर्न खाते हुए देखा है। देन मैंने गूगल किया और मुझे पता चला कि हाँ, ये वेजिटेबल में शामिल होती है, तो मैंने एक छल्ली भी खाई। इसके बाद मेरा पेट बहुत फुल फील हो रहा था। आधे घंटे के गैप से मैंने खाया एक खीरा नहीं था, बल्कि आई थिंक 2-3 खीरे काटे हुए थे मामा ने। और शाम में मैं अपने घर वालों के लिए हॉट एंड सावर सूप बना रही थी, और बनाते हुए मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स खाऊंगी, बट इन द एंड ये सूप इतना मजे का बना था कि देख के मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें भी तो वेजिटेबल्स ही हैं और थोड़ा सा चिकन है, तो मैंने एक छोटा सा बाउल सूप का पिया था। एंड दैट्स इट गाइस। आज था मेरी डाइट का डे 4, और आज के दिन में हम वो वाला सारा प्लान फॉलो करेंगे जो असल में हमारा डे 3 का था। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि वो मुझे डे 3 और 4 में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आज के दिन में हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों मिक्स लेने हैं। सुबह सुबह मैंने उठकर एक बाउल पपीते का खाया था। बेसिकली ये हाफ पपीता कट किया था मैंने। उसके बाद 12:30 के करीब मैंने एक सैलड का बाउल लिया था, और इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए थे, क्योंकि मुझे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी जगह मैंने जापानी फल ऐड कर लिया था। वो भी टमाटर जैसे दिखते हो, तो कोई बात नहीं, हम उसी से गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद शाम 4 बजे के करीब मैंने एक बाउल अनार का खाया था, और आज वाला मेरा अनार बहुत खट्टा निकला था। मैंने इसको बहुत मुश्किल से खाया था, और इसको खाने के बाद मेरे गले में हल्की हल्की सी दर्द भी शुरू हो गई थी। अब पता नहीं मेरा गला ना खराब हो जाए बस। उसके बाद 6:30 के करीब मेरे प्लान के हिसाब से तो मुझे ग्रिल्ड वेजिटेबल्स खानी थी, लेकिन मुझे बाजार से कोई भी ऐसी वेजिटेबल मिली नहीं जिसको मैं ग्रिल करके खा सकूं। मैंने ब्रोकली बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे स्टोर्स पे खत्म हुई थी। तो उसके ऑल्टरनेटिव मैंने सोचा कि हम सूप बना के पी लेते हैं, उसमें भी तो वेजिटेबल्स ही होती है ना। उसके बाद शाम में मैंने एक खीरा खाया था। उसका क्लिप रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, इसलिए मैं पुराना एक क्लिप यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। दैट्स इट गाइस। तो साग का सीजन फाइनली आ गया, और हम गए हुए थे गांव। साथ में हम खाएंगे चावलों की रोटी, लेकिन साथ ही साथ हमारी डाइट भी कंटिन्यू है। खैर, हमारी डाइट शुरू होती है घर से, और घर से मैं सिर्फ एक सैलड का बाउल खाकर आई हुई थी। एंड आई थिंक आज हमारी डाइट का डे 5 है। उसके बाद हम आंटी के साथ गए थे खेतों में। यहाँ से वो अपनी कटिंग शटिंग कर रही थी, और मैं सिर्फ अपने व्लॉग का कंटेंट ले रही थी। लेकिन क्योंकि अब हम खेतों में जा रहे हैं, तो वहाँ पे शदीद वाली धूप होगी। जाने से पहले हम लगाएंगे सन ब्लॉक। सर्दियों में ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का ये बैरियर हाइड्रेट सनस्क्रीन एकदम परफेक्ट है। ऑल्सो पहले मैं इनका ये ग्रे वाला लिप ट्रीटमेंट यूज करती थी, लेकिन अब इन्होंने अपना ये न्यूली पिंक वाला लॉन्च किया है। इसका पिगमेंट इतना मजे का है ना कि आपके लिप्स बिल्कुल भी ग्रेइश नहीं लगेंगे, एकदम नेचुरली पिंकी से लिप्स हो जाते हैं। और उससे मजे की बात कि अगर आप इनसे अभी कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे ना, तो साथ में आपको ये लिप ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा। कि ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स पे फ्लैट पिंक फ्राइडे 20% ऑफ चल रहा है, तो अभी जाके अपना फेवरेट प्रोडक्ट ऑर्डर करो, और साथ में ये 2000 का पिंक वाला लिप ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसके बाद यहाँ बैठ के मैं बिल्कुल थक गई थी, मैं मजीद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैं सो गई थी। और जब मैं सोई उठी तो साग हमारा तकरीबन रेडी था, और ये अम्मी बैठ के हमें अपने नए सूटों की कलेक्शन दिखा रही है। ऑल्सो गाइस, आज की हमारी डाइट में राइस था, और साथ में हमें कोई भी सब्जी या प्रोटीन हम ले सकते हैं। शायद ये मेरा इतने दिनों बाद काफी हैवी वाला मील था। थोड़ा सा खाने के बाद ही मेरा पेट एकदम फुल हो गया। उसके बाद मुझे सारी रात बिल्कुल भूख नहीं लगी। मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया हुआ था कि हम सब गाँव आए हुए हैं, और आज के प्लान के हिसाब से सुबह सुबह मुझे एबीसी जूस पीना था, लेकिन गाँव में हमें कहीं से भी चुकंदर मिल ही नहीं रहा था। एबीसी जूस मतलब एप्पल, बीटरूट और कैरेट को मिक्स करके एक जूस बनाना होता है। खैर, अब यहाँ पे जो चीजें अवेलेबल थी मैंने उनको यूटिलाइज करके कुछ तो बनाना था ना। मैंने सिर्फ कैरेट और एप्पल का जूस बना के पी लिया था। और इस प्लान
के हिसाब से लास्ट डेज में हम 100 ग्राम ऑफ राइस कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेबल राइस बने हुए थे तो मैंने थोड़े से अपने लिए डाले और ऑब्वियसली ये 100 ग्राम से ज्यादा ही मेरे से डल गए थे, तो ये मैंने सारे खाए भी नहीं थे। और साथ में मैंने थोड़ी सी डंडी मारते हुए थोड़ा सा रायता भी ले लिया था। हाँ, और मैं आपको टाइमिंग बताना तो भूल ही गई, जूस मैंने सुबह 9 बजे के करीब पिया था। उसके बाद ये चावल हमने तकरीबन 12:30-1 के दरमियान खाए थे। अच्छा, इस प्लान में ना आपको टोटल 200 ग्राम्स ऑफ राइस कंज्यूम करने थे एक दिन में। लेकिन यार अब ये ग्राम श्राम का हिसाब ना मेरे से नहीं होता। मैंने पहले भी 5-6 बाइट सी खाई थी और 5-6 बाइट सी मैंने शाम के खाने में लगाई। शाम के खाने से मेरा मुराद है कि 4 बजे मैंने ये चावल थोड़े से अपने लिए साइड पे करके रखे हुए थे और साथ में मैंने बारबेक्यू मंगा के रखा हुआ था, तो रात को 6 बजे के करीब मैंने थोड़ा सा ये बारबेक्यू खाया। आज डाइट खत्म होने वाली है और हम देखेंगे कि हमने 7 डेज में कितना लूज किया। आज है हमारी डाइट का डे 7 और बस हमारी इस सबसे जान छूटने वाली है। सुबह सुबह उठते ही मैंने पिया था ABC जूस, जिसमें बीटरूट था ही नहीं, सिर्फ एप्पल और कैरेट से मैंने ये जूस बनाया था। उसके बाद मामा बैठ के साग और रोटी खा रही थी, तो मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने एक बाइट लगा ही ली। एंड देन मैंने थोड़ा सा ये सूप पिया था जिसमें कॉर्न स्टार्च बिल्कुल भी ऐड नहीं था। उसके बाद मेरे नाना वो ये छलियां लेकर आए थे, तो थोड़ी सी मैंने छली भी खाई थी। एंड अगेन डे 7 पे हम थोड़े से राइस कंज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने थोड़े से व्हाइट राइस लिए थे और ऊपर मैंने साग ऐड कर लिया था, क्योंकि साग भी एक वेजिटेबल में काउंट होता है और आज के दिन में हम वेजिटेबल ले सकते हैं। और बस उसके बाद हम गांव से घर वापस आ गए थे, तो आते ही मैं और मामा गए थे बाजार। मुझे यहाँ लाइमलाइट से एक ड्रेस पसंद था, मैंने वो लिया। उसके बाद मैंने ये कॉफी मग लिया। उसके बाद हम गए ग्रोसरी करने, थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी करनी थी अम्मा ने वो की। बाजार में घूम फिर के जब हमारी बुरी हालत हो गई थी, तो हमने यहाँ से मौसमी का जूस पिया और इसी के साथ हमारा दिन खत्म होता है और हमारा डे 7 बिल्कुल खत्म हो गया और हमारी 7 डेज की डाइट एकदम कम्प्लीट हो चुकी हुई है। और काफी लोग पूछ रहे थे कि आपका वेट कितना लूज हुआ, क्योंकि मैं अंदर चीटिंग करती रही हूँ, मैंने प्रॉपरली ये डाइट की नहीं थी, तो 7 डेज में मेरा टोटल 4 kgs कम हुआ है, विच इज आई थिंक नॉट बैड।